नमस्ते मित्रों, मैं चैतन्य डोंगरे मेरे YouTube चैनल पर्ल्स ऑफ हिंदुस्तान पे आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने शिवाजी राजे का बचपन और उनकी पहली जीत इस बारे में चर्चा की थी। हमने देखा कि तोरणागढ़ के बाद उन्होंने चाकण, पुरंदर और कोंढाणा जैसे कई किलों को जीत लिया। इसके बाद 1649 से 1655 यह 6 साल उन्होंने अपनी ताकत, धन और सेना इन सभी को संगठित करने में बिताए। इसी बीच मोहम्मद आदिल शाह, जो उस समय आदिल शाही सल्तनत का सुल्तान हुआ करता था, वह गुस्से में आ गया था। वह थक गया था, तंग आ गया था शिवाजी राजे से हारकर। और तभी 1657 में उसने अपने सबसे ताकतवर और काबिल सरदार अफजल खान को स्वराज्य पर सवारी कर उसे नेस्तनाबूद करने भेजा। अफजल खान, यह था कौन? हमारे भारतीय इतिहासकारों ने तो इसकी तुलना महिषासुर से की है। हाँ, वही महिषासुर जिसका प्रकोप रोकने के लिए खुद माँ दुर्गा को आकर उसका संहार करना पड़ा था। इसकी क्रूरता का परिचय तो हमें उसी वक्त आ जाता है जब मुहिम पर निकलने से पहले उसने अपनी 64 की 64 बीवियों का कत्ल कर दिया, ताकि उसकी गैर हाजिरी में कोई उसको धोखा ना दे सके। यह क्रूर दैत्य उसने स्वराज्य में आते ही कहर मचा दिया। कई लोग कत्लेआम में मारे गए, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार हुए, गांव के गांव जलकर खाक हो गए। उसने अपनी हदें तो तब पार कर दी जब अखिल महाराष्ट्र की आन बान शान तुळजापुर पर हमला करके उसने मराठाओं की कुल देवी मां तुळजा भवानी के मंदिर में तोड़फोड़ की। यहां तक कि उसने मां तुळजा भवानी की मूर्ति के सामने एक गाय का कत्ल कर दिया। यह बात शिवाजी राजे और अन्य लोगों तक पहुंचने में कोई देर नहीं लगी। सब गुस्से में थे, पर वह चिंतित भी थे, क्योंकि हजारों की फौज, 37,000 की फौज लेकर अफजल खान उन पर हमला करने आ रहा था। राजे जानते थे कि यह सब उन्हें खुला आवाहन था, पर वह यह भी जानते थे कि अगर वो मंदिर का बदला लेने अफजल खान पर सामने से वार करते हैं तो स्वराज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाते। इसी बीच 2 से 3 महीनों बाद अफजल खान ने राजे को एक न्योता भेजा, एक प्रस्ताव भेजा। प्रतापगढ़ के निचले किनारे पर शामियाने में मुलाकात का न्योता। परिस्थितियों को देखते हुए शिवाजी राजे ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। वह जानते थे कि इस मुलाकात के पीछे उसकी कोई ना कोई चाल जरूर होगी। इसीलिए मुलाकात से पहले शिवाजी राजे ने सारी तैयारियां कर ली। उन्होंने अपनी सारी सेना प्रतापगढ़ के घने जंगलों में चारों तरफ छुपा दी। उन्होंने अपने कपड़े के नीचे एक सख्त कवच पहन लिया। मुलाकात के समय उन दोनों को 10-10 अंगरक्षक ले जाने की अनुमति थी। शिवाजी राजे ने येसाजी कंक, कोंडाजी कंक, कृष्णाजी गायकवाड़ और जीवा महाल जैसे और 6 सरदारों को अपने साथ रखा। और आखिरकार 10 नवंबर 1659 को उन दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात होते ही अफजल खान ने शिवाजी राजे को गले लगाया और उन्हें वही कुचल कर मार देने की कोशिश की। शिवाजी राजे संभल ही रहे थे कि उसने अपने खंजर से उन पर वार किया। राजे अपने कपड़ों के अंदर सख्त कवच की वजह से बच गए। यह समझते ही उन्होंने अपना बागनग बाहर निकाला और खान पर एक घातक हमला किया। यह समझ आते ही खान के एक अंगरक्षक ने शिवाजी महाराज पर हमला किया तो जीवा महाराज ने पीछे से उसका हाथ काट दिया। अफजल खान भाग गया था। वह भाग रहा था अपने प्राण बचाने के लिए, पर हमारे वीर सरदार संभाजी कुंडलकर ने उसका शिरच्छेद कर अफजल खान का अंत कर दिया। इसी समय तोपों से गोले दागे गए और शुरू हुआ प्रतापगढ़ का महायुद्ध, जिसे आज हम बैटल ऑफ प्रतापगढ़ के नाम से जानते हैं। मोरोपंत पिंगड़े, नेताजी पालकर, कान्होजी जेधे और येसाजी कंक, इन चारों की सेनाओं ने आदिल शाही फौज को चारों तरफ से घेर लिया। एक बहुत बड़ा घमासान हुआ और हजारों आदिल शाही सैनिक मारे गए। हमारी मराठा सेना ने आदिल शाही फौज को हार के घाट उतार दिया। यही वो दिन था जिस दिन मराठाओं ने प्रतापगढ़ पर हिंदवी स्वराज की स्थापना की और इतिहास रचा। उस रात एक बहुत बड़ा जश्न हुआ।
और आप देख सकते हैं दोस्तों कि शिवाजी महाराज अपनी मानवता नहीं भूले। उन्होंने कई बंदी कैदियों को धन और असले के साथ अपने घर जाने के लिए रिहा कर दिया। तो यह थी कहानी अफजल खान और प्रतापगढ़ के महायुद्ध की। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका सभी को काफ़ी सारी जानकारी भी प्राप्त हुई होगी। ऐसे ही कई रोमांचक किस्से मैं आपके समक्ष लेकर आता रहूँगा अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।